हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन वर्मा आपके सोशल साइंस के साथ फिर से आपके सामने भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता और चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं संसाधन एवं भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। तो इसमें पहला पॉइंट आता है क्या? भारत में संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, जी दोस्तों, संसाधन एवं नियोजन। संसाधन कौन से होते हैं? संसाधन वे होते हैं जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और हमारी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं। उन संसाधनों को एक योजनाबद्ध तरीके से जब हम उपयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है? आपका संसाधन नियोजन कहलाता है। जी दोस्तों, वह क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। आपके पृथ्वी पर या भारत में बात करी जाए, भारत में हर जगह पे संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी मात्रा भी निश्चित है, उनकी क्वालिटी भी निश्चित करी गई है। इससे यह है कि मतलब हमारे पास तो संसाधन बहुत है, लेकिन उन संसाधनों का हम उपयोग बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती है। बिना प्लानिंग के, बगैर योजना बनाए ही हम उस कार्य को क्रियान्वित करना शुरू कर देते हैं और उसके बारे में सोचते नहीं हैं। जी दोस्तों, तो संसाधन नियोजन आशय यह है उन संसाधनों से है जो हमारे यहाँ उपलब्ध तो हैं, हमारे आसपास या हमारे यहाँ भारत में उपलब्ध है और उनकी मात्रा भी हमें पता है कि हमारे यहाँ यह चीज़ उपलब्ध है। जी दोस्तों, उपलब्ध है, उनके विकास से होता है। संसाधन नियोजन से आशय है कि वे वस्तुएं जो हमारे आसपास उपलब्ध तो हैं, लेकिन बिना किसी योजना के जब हम उनका उपयोग करते हैं तो कहीं न कहीं लाभ भी होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है। तो संसाधन नियोजन अगर आपके पास नहीं है तो यह कहीं न कहीं आपको लाभ तो दिलवाएगा, लेकिन नुकसान आपका अधिक मात्रा में होगा। जो नुकसान होगा वह आपका अधिक मात्रा में होगा जब आपके पास नियोजन नहीं होगा, जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, जब आपके पास कोई योजना नहीं होगी। तो संसाधन नियोजन उनकी पहचान और मात्रा के साथ साथ उचित विकास से संसाधन नियोजन
उनकी पहचान करना, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप उसका उचित विकास कर रहे हो, आपके पास वह उपलब्ध हो, आप उसकी पहचान भी कर लिए हो और कितनी मात्रा में वह है यह भी आपको पता चल गया हो, और इसके साथ साथ आपको उसका उचित विकास भी करना पड़ेगा, तब आपका संसाधन नियोजन अच्छा होगा। तब आपका दोस्तों संसाधन नियोजन अच्छा होगा। संसाधन नियोजन से आशय है कि वे वस्तुएं जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं, लेकिन बिना किसी योजना के जब हम उनका उपयोग करते हैं तो कहीं न कहीं हमें लाभ होता है, लेकिन ज़्यादातर हमें नुकसान ही होता है। तो ये बिना प्लानिंग के है, ठीक है, विदाउट प्लानिंग। बिना प्लानिंग के जब हम कोई कार्य करते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन जब हम प्लानिंग करते हैं तो संसाधन नियोजन में वस्तुओं की पहचान और उनकी मात्रा के साथ साथ उचित विकास है कि कोई वस्तु आप जान रहे हैं तो उसको पहले पहचान लें, पहचानने के उपरांत आप उसकी मात्रा के बारे में जान लें कितना है, उसके बाद उसी के साथ साथ क्या करना है, उसका उचित विकास, उचित तरीके से उसका उपयोग करके अपने लिए आप यूजफुल बना सकते हैं। उचित तरीके से आप जो है उसमें क्या मशीनों की सहायता से अपने कोई प्लानिंग बनाइए जिससे उसका उचित विकास हो, जिससे वह सबके पास उपलब्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि मतलब केवल हमें आप यूज करें और सब उसका यूज ना कर पाए, वह सभी के पास तक पहुंच पाए, तो वह आपका संसाधन नियोजन अच्छा होगा। वह संसाधन नियोजन आपका अच्छा होगा दोस्तों जी। इसमें नियोजन में निम्नलिखित कुछ कारण हैं। संसाधन नियोजन वस्तुओं और उनकी पहचान और मात्रा के साथ साथ उचित विकास से, यही आपका संसाधन नियोजन की परिभाषा होती है। संसाधन नियोजन वस्तुओं की पहचान और मात्रा के साथ साथ उचित विकास से है। इतना डिफिनेशन लिख देते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर प्राप्त हो जाएगा। केवल आपको इतना लिखना है बस। संसाधन नियोजन वस्तुओं की पहचान करना और मात्रा के साथ साथ उचित विकास से है। जी दोस्तों, पहला है संसाधन की बर्बादी पर रोक लगाती है। पहला, संसाधन की बर्बादी पर रोक लगाती है। देखिए, अगर आप संसाधन का उपयोग कर रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं तो आपका संसाधन बर्बाद नहीं हो सकता है। बर्बाद का मतलब यह है कि मतलब वह जो है आपके फायदे के लिए है, तो एक योजना बनाइए, एक प्लान बनाइए, प्लान के तहत उसको करेंगे तो वह जो है आपके लिए यूजफुल ही होगा। अगर आप योजना नहीं बनाते हैं, बिना योजना के उसे करते हैं, आप क्रियान्वित उसे करते हैं, तो वह क्या होगा, संसाधन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और आप ही उसका केवल यूज कर पाएंगे और कोई उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जी, दूसरा है आपका पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होता है। पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होता है। तो पहला ये संसाधन की बर्बादी पर रोक लगाती है। कौन? यह संसाधन नियोजन। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होता है। जो पर्यावरण होता है वह क्या होता है, आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए पहले प्लानिंग बना ले। जैसे आप कोई फैक्ट्री डाल रहे हैं तो आप नेचुरल की कुछ चीज़ें उसमें यूज कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मतलब उसके कुछ कचरे भी निकलते हैं। उन कचरों को एक जगह पे, ऐसी जगह पे आप थ्रो आउट कीजिए जहाँ पर कोई पशु पक्षी या ये मछली, जलीय जीव उसमें उसके संपर्क में ना आए, किसी को उससे परेशानी ना हो। अगर ऐसा प्लान करके करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होता है। जी, तीसरा
पहला संसाधन की बर्बादी, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होता है, और तीसरा है आपका समकालीन समय में सभी को संसाधन प्राप्त होते हैं। समकालीन समय में सभी को संसाधन प्राप्त या मिलते हैं जी। तीसरा आपका समकालीन सभी को, आने वाले समय में भी लोग उसका यूज कर सकते हैं। जब आप कोई प्लान करके किसी संसाधन का आप यूज करेंगे तब, नहीं तो आप हैं यहाँ पे अनेक लोग आने वाले हैं, तो आप ही कोई चीज अकेले यूज कर डाल रहे हैं तो वह खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर कोई प्लान के तहत आप कोई कार्य करते हैं तो वह धीरे धीरे लोगों के लिए लाभकारी भी होगा, लोग उसे प्राप्त करेंगे और यह सोचेंगे हाँ लोगों ने प्लान करके इस कार्य को किया तो इसका कुछ न कुछ संसाधन हमें भी मिला जिसका हम यूज कर रहे हैं जी। इसके बाद है क्या, चौथा भावी पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। चौथा आपका भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देखिए भावी पीढ़ी जैसे सतत पोषणीय विकास होता है उसी प्रकार से इसमें भी है। सतत पोषणीय विकास यह कहता है कि आप कोई चीज़ यूज कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसका इतना यूज ना करिए कि आने वाली पीढ़ी उसका लाभ न उठा पाए। तो उसी से प्रेरित होकर के यह संसाधन नियोजन बनाया गया। संसाधन नियोजन से क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ी होगी वह भी इन संसाधनों का यूज कर सकती है। जब आप कोई कार्य नियोजन से करते हैं तब, योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तब, भावी पीढ़ी जो आने वाले जनरेशन है वह भी इसे कुछ न कुछ लाभ उठा सकती है जी। ये 4 टॉपिक है। पहला संसाधन की बर्बादी पर रोक लगाती है। अगर संसाधन नियोजन आप करते हैं तो क्या होता है, संसाधन की बर्बादी पर रोक लगाते हैं। दूसरा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होता है। तो आप जब प्लान करके कोई कार्य करेंगे तो उसमें जो भी आपका कचरे के रूप में निकलेगा उसको आप ऐसी जगह पे थ्रो आउट करेंगे जहां से पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति, किसी प्रकार की हानि या किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। तीसरा है समकालीन समय में समकालीन समय में सभी को संसाधन प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। तो आप उसका यूज कर रहे हैं, अन्य लोगों के लिए भी कुछ न कुछ छोड़ेंगे जब आप प्लान करेंगे तब। उसके बाद भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति, जब आप प्लान करके कोई कार्य करेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है तो वह भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इसकी सहायता से कर सकता है जी। दोस्तों वितरित होता है, असमान तरीके से वितरित होता है। जैसे हम राजस्थान और गुजरात ले लेते हैं तो यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर जल नहीं है। जल की मात्रा बहुत कम है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे असमान तरीके से वितरण। असमान तरीके से क्या बाबू, असमान तरीके से वितरण। यहाँ पे पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा है बट यहाँ पे जल की मात्रा उपलब्ध नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं बाबू, असमान तरीके से वितरण ये होता है। तो जैसे आपका झारखंड, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। चलिए झारखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ पर कोयला की मात्रा अधिक है, लेकिन तकनीकी स्तर पर कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। तकनीकी स्तर पर कोई समर्थन, कोई संस्था का समर्थन, कोई संस्थागत समर्थन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए यहाँ पर झारखंड छत्तीसगढ़ में कोयला की मात्रा अधिक है, लेकिन तकनीक स्तर पर या संस्थागत कोई समर्थन नहीं मिल पा रहा है। तो यह क्या है, यह कोई प्लान बनाया ही नहीं गया कि यहाँ पे यह चीज़ उपलब्ध है तो इसके लिए कुछ न कुछ हो, इसके लिए कुछ न कुछ उपलब्ध हो, तकनीकी भी उपलब्ध होना चाहिए, संस्था का समर्थन भी मिलना चाहिए, लेकिन यह सब नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है कि कोई योजना, कोई नियोजन नहीं बनाया गया है, इस कारण से यह आपको नहीं मिल पा रहा है जी। वहीं पर देखेंगे आपका लद्दाख शीत मरुस्थल है, जो अन्य भागों से अलग है, अन्य भागों से अलग है। जो शीत मरुस्थल, जो लद्दाख शीत मरुस्थल है, ठीक है, जो लद्दाख शीत मरुस्थल है वह अन्य भागों से अलग है। इसके पास प्राकृतिक विरासत है, जो इस मामले में धनी है, जो इसलिए धनी क्योंकि पर्यटक स्थल है यह। जो शीत मरुस्थल है, लद्दाख का शीत मरुस्थल है, यह प्राकृतिक विरासत है भैया। क्या है? प्राकृतिक विरासत है, जो इसलिए क्या है, धनी आपका है जी। परंतु यहाँ पर भी संसाधनों की कमी है। क्या है? संसाधनों की कमी है जी। लद्दाख शीत मरुस्थल है, जो अन्य भागों से अलग है, यह प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो धनी है, लेकिन यहाँ पर भी संसाधनों की कमी है जी। यह संसाधन नियोजन आपका है जी। इसके बाद आपका यह टॉपिक समाप्त होता है और हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।